हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9th का विषय गणित और वर्कशीट नंबर 2 होगा, जो कि 7 अप्रैल 2021 के लिए होगा। तो डियर स्टूडेंट, हम अध्याय 1 स्टार्ट कर चुके हैं इससे पहले ही। तो आज संख्या पद्धति पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थी यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा और अपने मैथ के क्लास टीचर का नाम लिख लीजिएगा। राइट, बबलू। देखो यहाँ दो तरह के नंबर हैं, आओ हम इन नंबर का अंतर समझे, यानी इस नंबर को का जो है ना हमें डिफ्रेंशिएट कैसे, इन दोनों में अंतर कैसे, इसको हमें समझना है। राइट, तो 2.5, अरे इस संख्या का दशमलव प्रसार रुक गया, यानी 2.5 इस का दशमलव प्रसार रुक गया, ठीक है। तो 1.333 इसका दशमलव प्रसार चलता जा रहा है, पर यह दशमलव के बाद 3 खुद को दोहरा रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। और 2.5 जिसको हम 25/10 लिख सकते हैं, इसको कट करके हम क्या कर सकते हैं, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो इस तरह के नंबर को हम PYQ के रूप में लिख रहे हैं, तो यानी कि ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। इस तरह के कुछ और नंबर 8 29 70 2.9 4 9 2 7.52 आदि हो सकते हैं। जानते हो बच्चों, इस तरह के नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं। तो यानी जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल 0 होगा, डेट इज कॉल्ड परिमेय संख्या डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम आते हैं और इसे हम समझते हैं। 5.5 है 5.2184729104 डैश डैश, यानी ये रिपीट होगा, ठीक है। आगे और कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। इस नंबर का ना तो खुद का अंत हो रहा है और ना ही अंकों का कोई समूह खुद को दोहरा रहा है, यानी ये अलग अलग डिजिट आता ही रहेगा ये हमेशा, ठीक है। तो ये कभी भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब 5.218479299104 इस तरह के नंबर को PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसको क्या कर सकते हैं, PYQ के रूप में नहीं लिख सकते। और 47.4398176034 और 4.18309246 आदि के अलावा यदि यह √2 √3 √5 √11 आदि जैसे नंबरों का दशमलव रूप में लाए, तो उनका भी ना तो अंत होगा और न ही अंकों का कोई समूह खुद का दोहराएगा। तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी इरेशनल नंबर कहते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। जो संख्याएं खुद को नहीं दोहराता है और कंटिन्यू चला जाता है, वो संख्याएं हमारा क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें देखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर संख्या का जो समूह बनता है, हम उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को जो मिलाकर के समूह बनता है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और आपको याद रखना है, वास्तविक संख्या किससे, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चले जाइए, ये सारे वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। आओ अब हम संख्या को पहचानें। तो नीचे दी गई संख्याओं में से परिमेय संख्याओं को खोजिए। परिमेय संख्या आपको ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हमारा जो है ना, नीचे दी गई संख्याओं में से परिमेय संख्या को हमें लिखना है, ठीक है। तो हमारा ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। ये परिमेय संख्या हो गया, हमारा ये भी परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा ये परिमेय संख्या नहीं होगा, जो नहीं होगा उसमें मैं ऐसे क्रॉस कर दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये भी ये होगा, ठीक है। ये संख्याएं जो है ना, ये नहीं होगा, ठीक है। ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, जो नहीं है उस सबको मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको याद रखना है जो नहीं होगा।
ये होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो जितने बचे हमारे वो सारे के सारे क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे आपका 6 है, ये है, ठीक है, ये भी है आपका परिमेय संख्या, ठीक है, ये है आपका, फिर ये है और फिर यही है आपका परिमेय संख्या, ठीक है। अब चलिए अब हम नेक्स्ट में देख रहे हैं, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को हमें खोजना है, ठीक है, किसको, अपरिमेय संख्या को। तो हमें अपरिमेय संख्या को खोजना है, तो देखिए इसमें आपका ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। आपका जो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये भी अपरिमेय संख्या है आपका। उसके बाद ये आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका अपरिमेय संख्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या √2, ये आपका अपरिमेय संख्या है और ये आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए वास्तविक संख्या हमें बताना है। अब नीचे क्या है, वास्तविक संख्या हमें बताना है। तो चलिए ये वास्तविक संख्या, नीचे दी गई संख्याओं में से वास्तविक संख्या बताइए। तो वास्तविक संख्या इसमें से जो डियर स्टूडेंट है, तो देखिए यहाँ आपका ये वास्तविक संख्या हो गया, ये भी वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या, ये भी हो जाएगा। बाकी रूट में जितना वो नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। चलिए तो हमारा जो है ना, इसमें ये सारे ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या, राइट। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो आपने देख लिया जो ये आपका परिमेय संख्या, ठीक है, 6 ये आपका परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए आपका अपरिमेय संख्या क्या है, ये वाला ये सारा मैंने लिख दिया है, ठीक है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये सब एक एक करके अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है वास्तविक संख्या। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और अपने स्कूल ग्रुप में भेज दीजिए डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या रियल नंबर, ठीक है। तो वास्तविक संख्या ये आपका ये सारा रहा वास्तविक संख्या, इसको आप ऐसे करके नोट डाउन कर लीजिए, ये सारे वास्तविक संख्या, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।